नए साल की शुभकामनाएं आप लोगों को। सबको आज यहाँ पे जमा हुए हैं और अपने आई फिल्म के बैनर के तले मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि इन हाउस इस साल हम लोग चुनिंदा 11 स्टोरियों पे 11 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, जिसका दायित्व हमने सुनील जी को, ओम जी को सौंपा है, किशन उपाध्याय को सौंपा है, और जिसमें हमारे हीरो मनु जी हैं, सूर्या हैं और बाकी कास्टिंग चालू है। तो आज इसी की घोषणा के लिए हम लोग यहाँ पे मिले हैं और इन हाउस हमारी कंपनी ने फिल्म बनाने का निर्णय लिया है ताकि दर्शकों को कुछ अलग मिल सके इस 2025 में हमारी कंपनी की ओर से। ग्रेट ग्रेट। गेस्ट में से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? फोन साइलेंस कीजिए प्लीज। मनु भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रोड्यूसर सनी प्रकाश जी ने हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया है और इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करने वाले हैं पूरे 11-12 महीने। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सनी जी का। और यही एक बैनर है ऐसा जो मैं सोचता हूँ, जैसे कि मेरी फिल्में रही हैं अभी जया और 1 करोड़ की बहू और आने वाली बहुत सारी फिल्में डिफरेंट कैटेगरी की विथ डिफरेंट फ्रेम। तो नाम देख के और उनकी स्टोरीज कुछ की मुझे पता है और सब उसी कैटेगरी की फिल्म है। बेसिकली हम लोग यहाँ इतिहास भूगोल की बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑडियंसेस को चाहिए वैसी ही फिल्में बनाएंगे और वैसी ही फिल्मों में काम करेंगे। जहाँ तक आपने दूसरी फिल्म का नाम लिया उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जया के बारे में मुझे पता है। जया बेसिकली एक ऑफ बीट फिल्म थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हमारे मित्र रत्नाकर कुमार के प्रोडक्शन से बनने वाली फिल्म, वो एक ऑफ बीट फिल्म थी। तो क्या ये भी फिल्में जो आप यहाँ पे करने वाले हैं सन्नी भाई के प्रोडक्शन में, वो भी उसी तरह की हैं? सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में हैं या मसाला फिल्में हैं? बहुत ज़्यादा मैं ये ऑफ बीट और ऑन बीट की बात नहीं करूँगा। सिनेमा होता है, कोई भी सिनेमा कभी भी ऑफ बीट नहीं होता। उसके ऑडियंसेस अलग होते हैं, उसके दर्शक अलग होते हैं और मेकर्स अलग होते हैं, है ना। तो ऑडियंस कहाँ किस कैटेगरी में किस सिनेमा में एंटरटेनमेंट ढूंढ ले और किस सिनेमा से ज्ञान ले ये डिपेंड करता है। कोई भी सिनेमा ऑफ बीट या ऑन बीट नहीं होता, मेरे नॉलेज में यही है। इनमें से फिल्मों के बारे में आपको बताया गया है? आपके किरदार क्या हैं? आपके हर फिल्म में किस किस किस्म के कैरेक्टर्स हैं? देखिए 11 फिल्में हैं, हमारे पास सिर्फ 9 इमोशंस हैं और एक इमोशन ऑफ होता है। 8 इमोशन पे हम लोग काम करते हैं और मेरे ख्याल से इन 11 फिल्मों में कुछ ना कुछ अलग करके मैं जाऊंगा, ऐसा मुझ पे भरोसा है। सुनील भाई, आप कौन सी फिल्म इसमें डायरेक्ट कर रहे हो? सर एक रामनवमी है और पवन सुत अंजनी पुत्र है। बहुत शानदार नाम है। तो पवन जी के बर्थडे पर फिल्म आप अनाउंस कर रहे हो, उनके भी नाम? जी देखिए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ मैं, और पवन पुत्र तो हुई ही। तो जय श्री राम। नहीं, आपने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। पवन पुत्र मतलब ये पवन जी पवन सिंह वाले नहीं हैं, ये हनुमान जी वाले पवन हैं? जी, पवन जी तो हमारे भाई हैं और उनके साथ भी करेंगे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी। आप ही इंटरव्यू लेंगे भैया बहुत जल्द। ओके सुनील भाई, और बताइए, टीम में से आपके साथ हैं सूर्या भाई हैं, ये आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं इसमें से? सनी प्रकाश जी ने मुझे इसमें 2 से 3 फिल्मों के लिए कहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे एज एन एक्टर चॉइस किया। और आप सभी को प्रणाम, मैं एक्टर सूर्या शर्मा, और देखने वालों को भी एक दिल से आभार करता हूँ कि जल्दी इनके बैनर थ्रू में 2-4 फिल्में आप नजर आऊँ। शानदार। सनी भाई, कब से इनमें से कौन सी फिल्म पहले शुरू होगी, कहाँ शूट करेंगे हम? देखिए इसमें लगभग एक्शन फिल्में हैं। 2 फिल्में हमारी जो शुरू में शूट होगी, एक फिल्म जो मेरा पिछले साल से मैं जो फिल्में करते आ रहा हूँ उस फ्लेवर की एक 8वां वचन है, जो हमारे अभी एक प्रोड्यूसर प्यारी करके आए हैं, जो कलकत्ता के एक एक्टर भी हैं, मशहूर एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में शूट की जाएगी। और फर्स्ट हमारा ये पप्पू की बारात एक कॉमेडी कॉन्सेप्ट अभी 23 तारीख से शूट होगी, 23 जनवरी से इसी लोकेशन पे। ओके, फिल्मों के नाम भी बड़े आपके शानदार हैं। भाईजान, वैसे बेसिकली भाईजान बॉलीवुड में सलमान खान को कहा जाता है, तो क्या सलमान खान भी उसमें दिखेंगे? नहीं, यहाँ के भाईजान जो है हमारे मनु कृष्णा रहेंगे और ये पूरे साउथ फ्लेवर वाली फिल्म होगी। क्योंकि मैं अभी अगस्त से लेके अभी तक, मुझे लगता है दिसंबर तक 5 फिल्में मैंने अपने यहाँ से अप्रूवल किया, और जो फिल्में मैंने की, तो मैंने दर्शकों का चॉइस जो देख रहा हूँ उस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक महिला छोड़ के सब साउथ
का वर्जन जो होता है भोजपुरी और हिंदी वाला डबिंग वर्जन देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि भोजपुरी में भी उस तरीके की फिल्में आए और दर्शक देखें, उसका लाभ उठाएं। हीरो तो कई सारे दिख रहे हैं सर, हीरोइन नहीं दिख रही है सनी भाई। देखिए हीरोइन का इसमें क्या है, मैंने पहले बोला कि मैं महिला प्रधान फिल्म अभी नहीं बना रहा हूँ और हीरोइनें अभी महिला प्रधान फिल्म बनाने में व्यस्त हैं, तो मतलब कुछ नया 11 फिल्मों में हीरोइन नहीं होगी, हम नया लाने वाले हैं और अलग इंडस्ट्री से लाने वाले हैं, तो उसकी भी घोषणा हमें 1-2 दिन में जल्दी। नहीं 11 फिल्मों में हीरोइन होगी या नहीं होगी? होंगी, हीरोइन होंगी, पूरा फुल एंटरटेनमेंट फिल्म होगी। और ये फिल्म मैं बता दूं कि एक्शन भी होगी, इसमें आपको तमाम भोजपुरी के जो तड़के, जो आइटम सॉन्ग और तमाम चीजें भी रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं कि हम सिर्फ वो चैनल के लिए और टीवी के लिए फिल्म बना रहे हैं, हम फुल एंटरटेनमेंट फिल्म सिनेमा हॉल के लिए बना रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्में साउथ और हिंदी में भी हमारी होगी और भोजपुरी में भी होगी, मतलब अच्छा, पैन इंडिया। कुछ फिल्में इसमें ऐसी हैं जो मल्टीलिंगुअल हैं, उसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, हिंदी 5 लैंग्वेजेस में उसको करने की कोशिश है। और मनु भाई की एक आ रही फिल्म अभी नाम नहीं लेना। नहीं, एक बहुत अच्छी फिल्म जो आ रही है और वो पूरा साउथ से प्रेरित है, उसको देख के हम लोगों ने 2-3 फिल्म उसी फ्लेवर की बनाने की शुरू की है। ये मणिरत्न साहब के नाम पर भी आप फिल्म बना रहे हैं? मणिरत्न जी क्या? नहीं, मणिरत्न किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वो तो स्टोरी पता चलेगी तो पता चलेगा कि मणिरत्न है क्या। अच्छा, मणिरत्न, अरे मणिरत्न कह रहे हैं आप? ओके। सर फिल्मों की शूट की अगर मैं बात की जाए तो क्या सारे लोकेशंस आपके फाइनलाइज हो गए हैं? सारी फिल्में यूपी शूट करेंगे या अलग अलग पार्ट्स में? हम मुंबई शूट करेंगे, अभी मार्च तक हमारा 2 फिल्म यहाँ शूट होगा, फिर यूपी में भदोई हमारा एक शूट होगा, हैदराबाद शूट होगा हमारी एक फिल्म, और फिर बाकी का लोकेशन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसके लिए राखी जा रही है। सुनील भाई आपने क्या तैयारी की है? इनके साथ पहला एसोसिएशन है आपका? यह नहीं, एक फिल्म मैं सर के साथ कर चुका हाँ, हूँ। एक फिल्म हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छी फिल्म भाई की मैंने, और उसी से हमें पता चला कि सुनील भाई ही वो फिल्म कर सकते हैं जो फिल्म का फ्लेवर हम चाहते हैं। और मैं काफ़ी तारीफ करता हूँ इनके डायरेक्शन की, इनके निर्देशन की, कि उस लेवल की फिल्म भोजपुरी में चुनिंदा निर्देशक ही बना सकते हैं जिसमें सुनील भाई हैं हमारे। थैंक यू। वाह शानदार, बड़ा विश्वास जता रहे हैं सनी भाई आप पे। नहीं, बिल्कुल ये विश्वास रहेगा सर, कायम है। चीजें तो दिखेगी। कुछ और कुछ बताना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछा हूँ, मेरे से छूट गया है मेरी जानकारी के आज बिना? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर आज। सब पूछ लिया आपने, तो शुक्रिया आप बस सबको। शुभकामनाएं दीजिए हम सभी को, मेरी पूरी टीम, बिल्कुल। कि ये सारी फिल्में बने। और इतिहास भूगोल, फिर से कह रहा हूँ, इतिहास भूगोल की तो बात नहीं करूँगा, बट लोगों को पसंद आए, दर्शकों को पसंद आए, और हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो करने में सक्षम रहें। बस थैंक यू सो मच। मनु भाई आप गाना भी गाते हो? थोड़ा थोड़ा गा लें, गाइए कुछ प्लीज, बड़ा खुशी का मौका है। छठी मैया। अभी वो रिलीज नहीं हुआ है। नहीं अनरिलीज सॉन्ग मत गाइए। पिक्चर का नाम बता दिया सर, ये तो कौन सा सुनाऊं भाई, मुझे ऐसे कोई बोलता तो याद ही नहीं आता। सुनील भाई से आप मदद ले सकते हैं। सनहिया लगावल, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। नहीं फिर से कोई बात नहीं। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया निभावल बहुत बात होला। बस थैंक यू सो मच। शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया गाते हैं आप। थैंक यू, शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच भाई।